हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि क्या कोशिका विभाजन हुए बिना डीएनए प्रतिकृति हो सकती है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो है बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा हो जाएगा डीएनए प्रतिकृति। अब बात करते हैं कि डीएनए प्रतिकृति क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, एक डीएनए से ही जो है इसी की जो है प्रतिकृति बनती है। और कह सकते हैं एक मूल डीएनए अणु से डीएनए की दो समान प्रतिकृतियां बनने की जैविक गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। यानी डीएनए से डीएनए का बनना और यहाँ पे एक मूल डीएनए अणु से डीएनए की दो समान प्रतिकृतियां बनना ही, और इस प्रक्रिया को जैविक गतिविधि को डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है। प्रश्न हमें यहाँ पे ये पूछा है, क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? तो इसका उत्तर जो है हाँ है। इसका उत्तर जो है क्या है, हाँ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोशिका विभाजन के बिना भी डीएनए प्रतिकृति हो सकती है। सामान्यतः जैसे डीएनए से आरएनए का निर्माण प्रकृति के फलस्वरूप ही रहता है। और अगर हम इसका कारण देखें तो कोशिका विभाजन के बिना भी डीएनए प्रतिकृति हो सकती है। जैसे कि उदाहरण हम अगर लेते हैं ऐसी स्थिति का उदाहरण जैसे कि पॉलीटेनी का, तो क्या होता है, पॉलीटेनी को फाइलम जो संघ आर्थ्रोपोडा है उसके जो वर्ग है इंसेक्टा यानी कि ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों के डिप्टेरा में जो है आसानी से देखा जा सकता है। और यहाँ पे जो है क्या होता है, डीएनए प्रतिकृति होती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर हम देखें जैसे कि एंडोमाइटोसिस को कोशिका या परमाणु विभाजन की अनुपस्थिति में गुणसूत्रों की प्रतिकृति कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोशिका के अंदर कई प्रतियां होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है, तो इसका उत्तर है हाँ। दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।